और दोस्तों कैसे आप सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज आपका 2 दिसंबर 2025 और फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के आधार पर जो कैंडिडेट का फीडबैक आया, जो कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जो कैंडिडेट ने लेवल को फेस किया है, उसके आधार पर जो आप लोगों का यहाँ पे फीडबैक आया है, वो उसके आधार पर देखेंगे कि आगामी जो आप लोगों का शिफ्ट है वो किस प्रकार से होने वाला है, सीसीए कैंडिडेट एवरेज कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और साथियों एक बड़ी गलती जो यहां पर सीसीए अब देखा देखी करना शुरू कर दी है, उसके बारे में आप लोगों को जरूर अपडेट देंगे। अगर ऐसा गलती आप लोग करते हो साथियों तो सिलेक्शन होते होते भी आप लोगों के हाथ से सिलेक्शन छूट जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो आगे हम आपको सारा अपडेट देंगे। और साथियों धीरे धीरे आपका एग्जाम का लेवल जो है अब इंक्रीज होना शुरू हो गया है। पर आप एक एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है, आप एक सीसीए कैंडिडेट है, आपको हताहत होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके माइंड में 1% भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे लेवल कितना भी बढ़ जाए। बस अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अपनाते हो साथियों तो आराम से पेपर में 40, 45, 50 तक अटेम्प्ट करके आ जाओगे। किस प्रकार ऐसा मैं बोल रहा हूं वो भी हम आपको वीडियो के आगे दिखाने वाले हैं। और अब सीसीए छात्रों की सावधानी बरतने का समय अब एक्चुअल यहां पर धीरे धीरे करके आ रहा है और सीसीए कैंडिडेट अटेम्प्ट पोर्शन में धीरे धीरे करके बदलाव भी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो आप लोग को पता है कि 27 नवंबर से आपका पेपर यहाँ पे ऑफिशियल रेलवे की तरफ से एग्जाम डेट को घोषित कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि अब आपका पेपर मिक्स ना होकर सेक्शन वाइज आएगा। तो सीसीए के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जोन वाइज कंपटीशन को पता करिए और यहां पर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देने का कोशिश करिए ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस और बहुत ज्यादा हो। तो प्रॉफिट स्टडी की तरफ से आपका जोन वाइज, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल करिएगा तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपका सभी जोन का मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, कोलकाता, सिकंदराबाद, जबलपुर, अजमेर, गोरखपुर, बिलासपुर, उसके बाद चंडीगढ़, चेन्नई, हुबली, भुवनेश्वर, रांची, पटना, सभी जोन का टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। क्लिक करके इनरोल हो जाइएगा। और साथियों अभी एक ऑफर भी चल रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि भैया एक बार फिर से ऑफर ला दीजिए। तो साथियों वो जब मॉक टेस्ट आपका रिलीज हुआ था ना प्रॉफिट स्टडी का, जब 20 रुपए में आपको मिल रहा था, तो वही फिर से एक बार ऑफर को इनेबल कर दिया है। CCAA 80 कूपन कोड लगा लीजिएगा तो आपको 99 वाला मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएगा। और ये साथियों 3 से 4 दिन के लिए ही ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाएगा, फिर ये रेट आपका बढ़कर 99 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए साथियों आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज भी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और नॉर्मल टेस्ट भी आपको मिलेगा। 100 पूरा फुल लेंथ आपको टेस्ट मुहैया कराया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेगा। और जब आप टेस्ट लगा लीजिएगा तो आप लोग अपना रैंक वगैरह भी देख सकते हो कि आप किस जोन से क्या क्या रैंक यहाँ पे आ रहा है और आपने कॉम्पिटिटर का भी रैंक यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखिए आपका रैंक है और आपके जोन में जो ऑल इंडिया सीसीए का रैंक है, जोन वाइज सीसीए का रैंक है, आपसे कितने कैंडिडेट ज्यादा नंबर ला रहे हैं, आपसे कितने कैंडिडेट कम नंबर ला रहे हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। तो देर मत करिए, CCA 80 कूपन कोड लगाइए, मात्र 20 रुपए में इनरोल हो जाइए ताकि आपका एग्जाम और आप लोग एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तब जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करिए और यहाँ पे मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व होइए। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप लोग ज्वाइन होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग पहले अपना सिटी इंस्टीमेशन चेक कर लीजिए क्योंकि 12 दिसंबर वालों का भी सिटी इंस्टीमेशन रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और 4 दिन एग्जाम से 4 दिन पहले आप लोगों का कॉल लेटर जारी हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को पहले पता है। और आज साथियों फाइनल फर्स्ट फेज का आज यहाँ पे समापन हो जाएगा क्योंकि रेलवे के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट फेज जो शुरू होगा वो आपका 27 नवंबर से लेकर आपका 12 दिसंबर तक फर्स्ट फेज यहाँ पर चलने वाला था। और 12 दिसंबर का जो सिटी इंस्टीमेशन जारी हुआ इसका मतलब यह है कि 12 दिसंबर का जो शेड्यूल था वो यहां पर समाप्त होता है फेज 1 का। अब फेज 2 का जो शेड्यूल है वो आपको कल से देखने को मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपका 2 दिसंबर 2025 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों शिफ्ट के आधार पर जो कैंडिडेट का डेटा निकल के आ रहा है, जो कैंडिडेट ने अपना पोर्शन को भेजा है, जो कैंडिडेट ने अपना फीडबैक भेजा है, सबसे पहले कैंडिडेट का फीडबैक देखिए। उसके बाद आप लोग किस प्रकार 40, 45, 50 तक का आंकड़ा को टच कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए इनका पर्टिकुलर एग्जाम 2 नवंबर 2000 हालांकि 25 लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक जो 28 लिखा गया। फर्स्ट शिफ्ट को इनका एग्जाम था, ये 36 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, जिसमें से एक भी
गलत नहीं होगा, ये इनका दावा है। फिर भी मान के चलिए कि एक दो गलत हो ही जाता है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि जो हम लोग कैलकुलेशन किए या फिर जो हमारे माइंड में आता है वो टिक हो जाता है और बाद में पता चलता है कि एक आध दो एरर निकल गया। ठीक है, फिर भी भैया जैसा ये बोल रहे हैं 36 बोल रहे हैं तो हम लोग 36 ही लेके चलते हैं। और 25 नंबर इनका एनएससी में है, ये भोपाल से भरे हैं। ठीक है, ये भोपाल डिवीजन से भरे हैं। तो अगर हम 36 का यहाँ पर 2/3 लेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 24 और इनका एनएससी में 25 पॉइंट कुछ है। मतलब लगभग साथियों ये जो है 50 का आंकड़ा अपना टच कर रहे हैं। एक बार मोटा मोटी देखें तो ठीक ठाक स्कोर है अभी जो अटेम्प्ट हो रहा उसके अकॉर्डिंग। ये पहला आप लोगों ने रिव्यू देखा। आगे बढ़ते हैं और पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का है और ये कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इनका कहना था कि भैया साइंस का लेवल पहले से अप था, मतलब जो आपका 27 को पेपर हुआ, 28 को पेपर हुआ, 1 को पेपर हुआ, उससे साइंस का लेवल थोड़ा सा अप था। तो आप लोग साइंस को थोड़ा सा अच्छे खासा थ्योरी को कवर करके जाइएगा। मैथ जो आ रहा है कैलकुलेटिव मैथ था, मतलब यहां पर मान लीजिए कोई संख्या को दे रहा। आज जो क्वेश्चन आया था उसके आधार पर बताएं। आज आपको पर्टिकुलर संख्या दे दिया गया था, 7 से 8 डिजिट में संख्या दिया गया था और उसके बाद बोला गया कि कौन सा संख्या जो है 41 से डिवाइड है। ये आज का क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, आज का ये जो पेपर में आया था जो कैंडिडेट के द्वारा बताया गया। उसके बाद देखिए यहां पर एक एवरेज का क्वेश्चन है जो कैंडिडेट के द्वारा यहां पे शेयर किया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन साथियों आपका नॉर्मल है पर उसको कैलकुलेटिव बना दिया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि 7 से 8 डिजिट का संख्या और बोला जाएगा कि कौन सा 41 से डिवाइड है। तो 41 का तो कोई आप रूल भी नहीं लगा सकते हो। मतलब यह है कि सीधा सीधा आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। और इसमें साथियों ये कोई भी कंफर्म नहीं है कि साथियों जब कैलकुलेशन करने के बाद सही होगा। अगर एक डिजिट भी इधर उधर हुआ तो सबसे बड़ा बात है कि आपका समय चला जाएगा और वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो कैलकुलेटिव वाला थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोग स्किप करिएगा। ठीक है, बाकी इनका भी अच्छा खासा अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट वाला पोर्शन हम दिखा देते हैं। और यहाँ पे एक कैंडिडेट का पीडब्ल्यूबीडी को लेकर सवाल था, उनके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के आगे। देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट जो अपना रिव्यू शेयर किए उनके अनुसार 40+ ये आपका मार्क्स आ रहा है एनएससी में, और एनएससी में 77% है और इधर 40 नंबर के आसपास स्कोर किए हैं। तो 40 का करिएगा तो लगभग साथियों आपका वही 27-28 के आसपास, मतलब रफली आपका कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। और इधर आपका 77, मतलब इनका एनएससी में कम नंबर है। इनका लगभग आपका 24 पॉइंट कुछ नंबर इनका बनेगा। और इधर भी आपका अगर बात करें तो इधर भी 22-23 के आसपास बनेगा। मतलब 45 का आंकड़ा ये आराम से टच यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और यहां पे देखिए संदीप करके कैंडिडेट हैं। इनका आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, 50 अटेंड कर दिए हैं और इनका सीसीए में यहाँ पे 96 है। 96 मतलब यहाँ पे 32 नंबर इधर हो गया। और 50 में से हम मानते हैं कि भैया काट छाट कर इनका 45 आएगा। तो 45 का हम 2/3 भी आपका कर दिए तो 15 दूना 30 नंबर हो गया। तो ये साथियों 62, मतलब ये 62 का आंकड़ा अपना टच कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कैंडिडेट का और यहाँ पे स्कोर को शेयर किया गया है जो यहाँ पर 55 क्वेश्चन को अटेंड किए हैं। ठीक है, एकदम एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट बता रहे हैं। 55 में अगर देखेंगे तो ये 55 का 2/3 करके मतलब ले दे के इनका जो है पूरा यहाँ पे 58 स्कोर बन रहा है। और ये सीआर मुंबई से फॉर्म भरे हैं। तो साथियों आप लोग भी देखते जाइए कि किस लेवल का कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कैंडिडेट का रिव्यू है जिनका एनएससी में 30 नंबर है और ये 54 आपका अटेंड करके आए हैं। और यहाँ पे बात करें तो अहमदाबाद से इन्होंने फॉर्म भर रखा है। तो 30 नंबर आपका इधर हो गया और 54 का आप 2/3 यहाँ पे सिंपल सा निकाल दीजिएगा तो ये आपका 18 दूना 36 हो जाएगा। तो लगभग इनका 66+ नंबर यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इतना सारा साथियों स्कोर था। चलिए एक और स्कोर यहाँ पे है वो भी देख लेते हैं। 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में पेपर था। चेन्नई जोन से इन्होंने फॉर्म भरा है। 52 अटेम्प्ट किए हैं और जिसमें से 1 या 2 यहाँ पर गलत हो सकता है, पर इनके द्वारा एनएससी का नंबर नहीं बताया गया। पर मैक्सिमम कैंडिडेट को तो आपको जान ही रहे साथियों 90+ मिला, तो 30 इधर मान लीजिए और 52 का इधर देखिएगा तो आपका लगभग आपका 35-36 के आसपास जो नंबर है आपका इधर बनेगा। ठीक है, तो इनका भी लगभग 60+ आंकड़ा यहाँ पर पार हो रहा है। तो ये साथियों पूरा स्कोर था जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा, जो कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर डेटा शेयर किया गया था उनके अकॉर्डिंग। अब साथियों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारे कैंडिडेट का जो फीडबैक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो अब सभी कैंडिडेट मतलब अटेम्प्ट में अपना बदलाव कर रहे हैं। देखिए साथियों मेरा कहना है कि आप दूसरे का देखा देखी बिल्कुल अटेम्प्ट में अपना इंक्रीज मत करिए। जैसे अभी आप देखिए कि बहुत सारे कैंडिडेट 50 बना रहे, कुछ कैंडिडेट 55 बना रहे, कुछ कैंडिडेट 45 बना रहे। तो उन्होंने पढ़ रखा है उतना तो आप बना रहे। अब साथियों ये नहीं पता है कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ बना रहे या फिर तुक्का जय माता दी करके मार के आए हैं पेपर में, या फिर ए बी 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 सी सी करके ऑप्शन लगा के आए, तो कोई देखने नहीं गया। जब आंसर किया आएगा तब पता चलेगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग कोशिश करिए एक्यूरेसी, चाहे आप साथियों 40 ही बनाइए, आप 45 ही बनाइए, आप 35 ही बनाइए, पर 100% एक्यूरेसी के साथ बनाइए। आप
आपको ये अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम 40 ही बनाए, हम 45 बनाए, 35 बनाए, हम जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता है। और साथियों आप यकीन मानिए कि अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा, आपका एक्यूरेसी अगर 95 प्लस होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में जरूर से जरूर 3 से 4 या किसी किसी शिफ्ट में तो 5 से 6 नंबर का भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, किसी का देखा देखी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि फलानवा 60 बना दिया तो हमको भी 60 बनाने की जरूरत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, 10 से 15% साथियों ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छा खासा स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, 2-4 नंबर से रह गए, एएलपी का एग्जाम दिए 2-4 नंबर से रह गए, एनटीपीसी का एग्जाम दिए, तो उनको प्रैक्टिस हो गया एग्जाम दे देके और उनका प्रिपरेशन भी अच्छा है। तो 10 से 15% कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 60 बनाएंगे। कोई कैंडिडेट आपको ऐसा भी मिलेगा जो 70 तक अटेम्प्ट करेगा। तो उनको नहीं देखना, आपको अपने जोन का रैंक में आपको एक सीट कंफर्म करने के लिए फाइट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हम बोले थे कि हाँ, एग्जाम का लेवल अब बढ़ने लगा है, क्योंकि एग्जाम में जो साइंस का पोर्शन है वो अब यहाँ पे डीपली पूछा जा रहा। हालांकि मैक्सिमम चैप्टर को कवर किया जा रहा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल को दिया जा रहा, केमिस्ट्री से जैसा कि मैंने कल भी बताया था, केमिस्ट्री से आपका यहाँ पे रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन आपका कंफर्म में बनेगा। मेटल, नॉन मेटल, एसिड का हो गया, कार्बन कंपाउंड से हो गया, यहां से आपका क्वेश्चन बन रहा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल से आ रहा, मोशन वगैरह देख लीजिएगा, यहां से आपका आ रहा। मैग्नेटिक वाला अच्छे से कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कर लीजिएगा, साउंड कर लीजिएगा अच्छे से, यहां से क्वेश्चन बन रहा। फिजिक्स में बात करेंगे तो सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन सिस्टम और तंत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन और रिस्पायरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सब टॉपिक आप यहां पे कवर कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में बात करें साथियों तो एवरेज से आ रहा, नंबर सिस्टम से आ रहा, सिंप्लीफिकेशन का किसी शिफ्ट में आ रहा, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा, एवरेज का आ रहा, प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल रहा, सीआईएसआई का क्वेश्चन मिल रहा है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है। और यहां पे बात करें तो आपका एडवांस में ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस में आ रहा, बाकी सारा अर्थमेटिक का ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा। अब देखिए एक चीज का ध्यान दीजिए साथियों, आप लोग कोशिश करिए कि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग से नंबर उठाने का कोशिश करिए, क्योंकि यही 2 ऐसा पोर्शन है जिससे आप लोग यहां पर एकदम मतलब स्क्वायर में नंबर यहां पर उठा सकते हो। मतलब एक भी क्वेश्चन यहां पे गलत नहीं हो सकता है। अगर आपको आएगा तो आप बनाइएगा, अगर आंसर आएगा तो आप टिक करिएगा। रीजनिंग में आपका 30 और मैथ में 25, यहां पे टोटल मिलाकर साथियों आपका 55 हो रहा। हम मानकर चलते हैं कि 55 में से अगर आप रीजनिंग कितना भी वो रहेगा फिर भी आप 25 नंबर तो आराम से रीजनिंग में कर ही लोगे। और मैथमेटिक्स में ज्यादा हम उम्मीद नहीं, 10 से 15 के बीच आप क्वेश्चन आराम से मैथमेटिक्स में बना लोगे। तो यहां पर आपका 25, 15, 40 तो आपका यहीं पे हो गया। और आपका ज्यादा उम्मीद तो नहीं, पर 5-7 क्वेश्चन तो आप साइंस से कर लीजिएगा, 5-7 भी करिएगा तो साथियों यहाँ पर 5 ही लेके चलते हैं तो 45 क्वेश्चन हो गया। मैं करंट अफेयर नहीं बोल रहा हूँ, मत बनाइए करंट अफेयर, फिर भी 45 तो आप एक्यूरेसी के साथ जा सकते हो ना। और आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ 45 भी जाते हो तो नॉर्मलाइजेशन में आपका 4-5 नंबर या हो सके किसी किसी शिफ्ट में तो 6-7 नंबर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी मेंटेन करने का यहाँ पर कोशिश करिए, किसी का देखा देखी आपको नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि कौन सा जोन था और आपने टोटल कितना पेपर में क्वेश्चन को अटेंड किया। बाकी साथियों प्रत्येक दिन जब तक एग्जाम चलेगा आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का एनालिसिस और सीसी कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके आधार पर आपको रोज रात को वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। उससे आपको क्या होगा कि अगली शिफ्ट या फिर आगामी जिनका भी एग्जाम होगा वो अपना रणनीति यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी सवाल होगा कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।